स्वागत है आप सभी का जेके चैनल पे और मैं हिया नेजा आपके साथ। आज जो खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं वो है मिस्टर उपेंद्र सिंह, लेक्चरर कोतवाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग। साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी भी मौजूद हैं, तनदीप कौर और बलवंत सिंह। तो आज बातचीत करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर कि कम्युनिकेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कम्युनिकेशन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और एक्चुअली में कम्युनिकेशन आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जब हम बोले तो सेम मैसेज जो है जब तक दूसरे व्यक्ति को नहीं जाता, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाती और गिले शिकवे भी तभी होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ही पहले जानना चाहेंगे। First of all, before I say something, first of all, I offer my gratitude to you people that you guys invited me here. And right now, I'm feeling very overwhelmed. So as we are talking about this communication skills, first of all, we will try to understand that what exactly this term communication means. Actually, this term communication, it comes from a Latin word communis, which means share. जब आप क्या करते हो, आप कोई भी चीजें जब आप किसी से शेयर करते हो, and if you are able to deliver that message to the audience in a very effective manner, that is the communication. It means that you have good communication skills. And in this 21st century, this communication skills, it has become very important. अब जब हम communication skills की बात करते हैं तो communication skills का मतलब ये नहीं है कि that हम सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, आपकी हिंदी भी हो सकती है, आपकी एनी अदर रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप जो कहना चाहते हो, अगर आप अपने दर्शक तक वो चीज आपकी इफेक्टिवली पहुंच पा रही है, इट मींस दैट यू हैव गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। जी बलवंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे उन्होंने बात करी कि कम्युनिकेशन की बात करें तो वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, पर आजकल का जमाना जैसा है, कहीं ना कहीं आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं, आप हिंदी भी बोल रहे हैं और प्रॉपरली आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती। कहीं ना कहीं वो इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आता है आजकल। आप फ्रेंच भी सीखना चाहते हैं, आप डोगरी भी सीखना चाहते हैं, बट एक में भी आपकी पूरी पकड़ नहीं है। तो क्या कहेंगे इस पे, क्यों युवा इस समय इतनी सारी लैंग्वेजेस जो है वो सीखना चाहता है पर एक लैंग्वेज में प्रॉपरली कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता? युवा की आपने बात करी, बिल्कुल आजकल का जो युवा है एंशियस बहुत है ना हर चीज को करने के लिए, और प्रेशर भी काफ़ी है, सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और अगर कामकाज की बात करें तो आजकल एक एक्स्ट्रा स्किल होना मेरे को लगता है एक एसेट है। तो कहीं ना कहीं जो एंशियसनेस है वो कहीं ना कहीं एक बंदे की चुल है जो वो बढ़ाती रहती कि मेरे को एक नहीं बल्कि 2-3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और जो आजकल मेरे को लगता है एक नया जो एक ये पढ़ाई का जो ओवरसीज जाने का जो एक वो आया हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है मैं कह सकता हूँ, तो वहाँ पे जो है मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा अगर लैंग्वेज आपको आती है, जैसे फ्रेंच का स्कोप वहाँ पे ज़्यादा है, स्पेनिश लोग काफ़ी सीख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं। दूसरी आपने बात करी कि कम्युनिकेशन, तो मेरे को ये नहीं लगता कि आपकी अंग्रेजी सही होना कम्युनिकेशन है। अगर आप एक जानवर के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों के साथ भी कनेक्ट प्रॉपरली कर पा रहे हैं, स्टिमुलाई, तो वो भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। और अपना जो मैसेज है, अगर आपका जो रिसीवर है उसको प्रॉपर पहुंच रहा है, उसे पता चल रहा है और लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, तो मेरे को लगता है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन है। जी बलवंत, सवाल मेरा था कि क्यों इतनी लैंग्वेजेस सीखने के बावजूद भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। जैसे आपने बैरियर की बात की, तो कहीं ना कहीं बैरियर इस समय बहुत ज्यादा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आजकल बहुत ज्यादा होती है। पुराने जमाने में शायद ये देखने को नहीं मिलता था, लोग प्रॉपरली सुनते भी थे और प्रॉपरली कम्युनिकेट करते थे, अपनी बात रखते भी थे और दूसरा जो है उसे सुनने की कोशिश, उसे समझने की कोशिश। बिल्कुल, मेरे को तो ये लगता है आजकल सुनने का तो जमाना ही है, लोग अपनी कहते हैं ना। तो अगर प्रॉपर, मेरे को लगता है अगर प्रॉपरली सुनेंगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। अगर हम सुनेंगे ही नहीं, हमें क्लियर ही नहीं होगा कि हमने सुनना क्या है, तो मेरे को लगता है हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल उपेंद्र जी, यही मैं आपसे जानना चाहूंगी, लिसनिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, सुनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। जी बिल्कुल, एक्चुअली जैसे आप बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट when we talk about communication skills is that is active listening. The main problem with the students, not only the students, even the professionals as well, when you are working in an atmosphere, in an organization, the first thing is that you have to be an active listener. जैसे मैं आप बात करता हूँ कि जैसे आप सब जानते हैं, if I ask question that how have we learnt our mother language, let's say that if I'm a Punjabi, I speak Punjabi at home. Same goes with you people. You might be speaking Hindi or Dogri at your places. उसमें क्या है कि अगर हम बात करें मदर टंग की बात करते हैं तो हमने वो सीखी कैसे है? वी हैव नॉट लर्न दैट लैंग्वेज बाय राइटिंग और बाय स्पीकिंग। बिल्कुल होता क्या है, इनिशियली जो स्टार्ट जो होता है वो है आपका लिसनिंग से ही होता है कि अगर आप एक एक्टिव लिसनर हो,
आप सुन रहे हो ध्यान से कि अगला बंदा आपको क्या पूछ रहा है, तो आई थिंक अगर आपने अच्छे तरह से सुना है तो एक्टिवली अगर सुन रहे हो, इट मीन्स कि आपकी कहीं ना कहीं क्या जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी ही होगी वहाँ पे। तो आई थिंक एक्टिव लिसनिंग जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है एक इंसान की ज़िंदगी में। बिल्कुल तनदीप, वहीं आपकी ओर रुख करते हैं और आपसे जानना चाहूँगी मातृभाषा की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कहीं ना कहीं आप अगर बाहर जाएं, हम ग्राउंड पे भी जब जाते हैं तो जब बुजुर्गों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं या लोकल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें भी लोकल लैंग्वेज कई बार बोलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट जो है वो मातृभाषा लोकल जो लैंग्वेजेस होती हैं उन सबसे आता है। पर जिस तरीके से आजकल इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, बाकी लैंग्वेजेस सीखने का चलन है, तो कहीं ना कहीं मातृभाषा हम भूलते जा रहे हैं। उस पर क्या कुछ कहेंगी आप? बिल्कुल ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिससे इससे पहले आपने जो सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। आपने बलवंत से एक सवाल पूछा था लैंग्वेजेस को लेकर कि हर एक इंसान को हर अलग अलग लैंग्वेज सीखने का शौक है और साथ ही साथ क्यों नहीं वो उस लैंग्वेज में पूरी तरह से पूरा उतर पाता है, क्योंकि इंसान अगर हर एक लैंग्वेज सीख तो लेता है लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं सोचता अगर मैंने ये लैंग्वेज सीखी है अगर दूसरे इंसान को ये लैंग्वेज मैं समझा पाऊंगा कि नहीं। अगर उसे इंग्लिश अच्छे से आती है डज नॉट मीन कि दूसरा भी इंग्लिश में अच्छे से समझ पाएगा। हमेशा अगर हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, दूसरा इजी अगर लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे तभी अगला जो इंसान है वो अच्छे से समझ पाएगा। वहीं पर हम मातृभाषा की बात करते हैं तो वो मातृभाषा को इसलिए भूला जाता है खासकर क्योंकि नई ट्रेंड जो है, ट्रेंड के हिसाब से लगातार लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी बात है कहीं ना कहीं हम नई लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, नई चीज़ें हमें उसका ज्ञान जो है हमें हो रहा है, लेकिन मातृभाषा जब आप घर को वापस लौटोगे तब मातृभाषा ही इंसान को याद आती है। तो मुझे लगता है कि बाहर ये ज़्यादा अगर शो ऑफ की बात कर सकते हैं हम कि बाहर ये ज़्यादा चल रहा है कि अगर हम दूसरों के साथ हैं तो अदर लैंग्वेज यूज़ करनी है, लेकिन अगर घर की बात करते हैं तो वहाँ पर मातृभाषा यूज़ होती है। लेकिन आजकल वो ट्रेंड भी जो है नहीं देखने को मिल रहा है। आजकल घर पर भी यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी और रुपिंदर जी से बात करना चाहूंगी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है पर शायद हम लोगों की समझ में नहीं आता क्योंकि ये बहुत इजीली हम कम्युनिकेट इन द सेंस वन वे कम्युनिकेशन हम बहुत इजीली कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भूलते जा रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअली में दो तरफा होता है, होती हैं। तो पहले वही जानना चाहेंगे। यस, जैसे कि अभी आप बात कर रहे कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात कर रहे थे कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कम्युनिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकंड इज नॉन वर्बल। अब वहाँ पे वर्बल में क्या होता है कि दैट व्हेन यू इंटरेक्ट विद समवन एंड इफ यू आर एबल टू डिलीवर द मैसेज टू द ऑडियंस एंड यू कैन इम्प्रूव योर वर्बल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट मैनर्स। अगर आप कंसेक्यूटिवली क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली अगर किसी से आप क्या कर रहे हो, इंटरैक्ट कर रहे हो, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, जो वर्बल कम्युनिकेशन आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो। बट यहाँ पे सिर्फ वर्बल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी मेक यूज ऑफ सिंबल्स। आप सिंबल से क्या करते हैं, आप अपनी जो बात है वो दर्शक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड हियर, as being in this profession, I am a lecturer, so मैं कहना चाहूँगा अभी जो हमारे गवर्नमेंट जो पॉलिसी यहाँ पे एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब दे आर अबाउट टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या ये पॉइंट यहाँ पे डाला हुआ है कि दैट स्कूल में भी क्या है कि आप जो बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा, इफ दैट स्टूडेंट इज कंफर्टेबल इन हिंदी, तो जो टीचर है उसको क्या करना है कि उस बच्चे को हिंदी में वो चीज़ें क्या करनी है, समझानी है। तो आई थिंक ये जो स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है ये बहुत ही उम्दा स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे क्या हो सकता है दैट हम क्वालिटी जो लेक्चर्स हैं, क्वालिटी जो एजुकेशन हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल बलवंत, वहीं मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन्होंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेंशन किया, जेस्चर्स, ये सब एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इससे भी हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। पर यहाँ वर्बल इस समय लोगों को समझ नहीं आ रही, नॉन वर्बल तो बहुत दूर की बात है। तो क्या लगता है अगर हम लोग हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो जाए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरों के एक्सप्रेशन, दूसरों के जेस्चर्स भी हम समझ जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस आए दिन जो है वो सामने आते हैं। तो क्या लगता है अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाए, हमारी स्ट्रांग हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो केसेस हैं इनमें भी गिरावट देखने को मिलेगी?
बिल्कुल मेरे को लगता है प्रॉपर कन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने गेस्चर्स की बात करी, इमोशंस जो है वो भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही है। अगर आप इमोशन समझ पा रहे हैं, मैं बच्चों की बात करूंगा, बच्चों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और सुसाइड के केसेस की आपने बात करी तो वो एक कहीं ना कहीं राइज पे है। हाँ, अगर प्रॉपर पेरेंट और बच्चे का कन्वर्सेशन प्रॉपर होगा तो मेरे को लगता है सुसाइड केसेस जो है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा गिराव तो ज़रूर आएगा। और दूसरी बात यह है कि आपने कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, आपने कहा कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल अगर एक जॉब की वैकेंसी हायरिंग में निकलती है तो वहाँ पे एक नीचे मेंशन होता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है ना। और अगर आप जब अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो आप, तो वहाँ पे सही जेस्चर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है प्रॉपर कन्वर्सेशन होना, कम्युनिकेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान के लिए। डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, जब आप आजकल आप देखेंगे जो नई नई कंपनीज हैं, इवन द मल्टीनेशनल हाउसेस, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आल्सो, व्हेन दे हायर एन what they ask for good communication skills। but मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया, I have diagnosed this problem। student or a person when he applies for a job, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे जैसे हर कंपनी वहाँ पे मेंशन करती है that a person should possess good communication skills। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसको थोड़ा सा गलत लेते हैं। वो सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि उनको एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो इंग्लिश में अच्छा बात कर सके, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जब कंपनी में आप काम करते हैं तो वहां पे आपको कस्टमर से डील करना होता है, तो वहां पे जो आपकी जो बात है वो आपने कस्टमर तक पहुंचानी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही हो, वो कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है, बट अगर आप उस चीज को, अपने मैसेज को वहां तक पहुंचा पा रहे हो, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, तो आई थिंक मेरे ख्याल से कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उस इंसान में वो स्किल्स हैं। जी उपेंद्र जी, आपने यहाँ कस्टमर्स की बात करी कि कस्टमर से बातचीत करनी पड़ती है, और एम्प्लॉय जो होते हैं अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे भी एक प्रॉपर रिलेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए। उस पर क्या कुछ कहेंगे, उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? डेफिनेटली मैम, जैसे कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, you are working in an organization like where 100 like 200 people are working there, in that case हर एक इंसान के बीच में एक कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये कम्युनिकेशन है ये आपकी जो रिलेशन है उसको बिल्डअप करता है। अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो और अगर आपकी जो आपस में जो टीम वर्क जो आप कर रहे हो, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं आपके, अगर आपकी और उनकी आपस में कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है तो ऑब्वियसली बात जो रिजल्ट आपके आएंगे वो भी क्या होंगे, काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कि ये जो कम्युनिकेशन जो चीज़ है इसको इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हर एक जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती हैं कि कंपनी में वो क्या करती हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली जो ट्रेनिंग्स होती है वो किसके लिए होती है, ताकि वो क्या कर सके, जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको बता सके दैट हाउ यू कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स एंड विद इन योर प्रीमाइसेस एज वेल। तो आई थिंक कि हर एक कंपनी में क्या होना चाहिए, कंपनी क्या मतलब किसी भी अगर स्कूल की बात करें तो वहाँ पे इन हाउस ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि जो टीचर्स हैं चाहे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या कर सके, अपने आप को अपडेट कर सके, ताकि इन फ्यूचर वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स वहाँ पे दे सके। लेकिन मैं उपेंद्र आपसे पूछूंगा कि हायरार्की प्रॉपर होना कितना ज़रूरी है, और जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है अगर उसमें कोई बैरियर्स आते हैं तो वो कितने रुकावट आते हैं आपकी जो मैसेज है वो प्रॉपर्ली कन्वे करने में? यस डेफिनेटली, कई बार ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम काफ़ी देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आई एम इन एजुकेशन फील्ड, सो आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर द लास्ट आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आपने जो बात की बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि दैट कहीं ना कहीं जो इंसान है, पहली बात तो ये कि इंसान को पहले अपने आप को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अगर आप खुद इम्प्रूव्ड हो तभी आप क्या करोगे, एक अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, अगले इंसान को कुछ आप बता पाओगे। तो आई बिलीव दैट चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आई बिलीव कि आपके अंदर वो जो क्वालिटीज़ है वो पहले से होनी चाहिए। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो पहले आपने करना क्या है कि अपने आप को पहले परखिए। अगर आप क्वालिटी वाइज हैं तो ऑब्वियसली बात जो रिजल्ट आप आगे प्रोवाइड करने वाले वो भी आपका क्वालिटी रिजल्ट ही होगा। बिल्कुल संदीप, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है कम्युनिकेशन की? बिल्कुल यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करेंगे, उपेंद्र जी ने भी बताया जिस तरह से कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। एक अगर हम सिर्फ कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक कस्टमर को किस तरह से समझाने में एक कम्युनिकेशन का जो वे है वो देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान को सिर्फ ईजी लैंग्वेज में ही जो है कम्युनिकेशन में समझना काफ़ी उसके लिए ईजी रहता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हर जगह पर कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं उपेंद्र जी से एक सवाल पूछना चाहूँगी, जिस तरह से अगर हम बच्चों की बात करें तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ये कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर अगर डाउट जो है वो रहते हैं, तो एक बच्चों को किस तरह से जो है समझाना चाहिए कि किस कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? आई थिंक जैसे कि अभी आपने मुझे क्वेश्चन किया तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगा कि जब एक आप क्लासरूम में होते हो, व्हेन यू आर इन अ क्लासरूम,
So at that point of time, this becomes our moral obligation that whatever we are teaching in the classroom, so that is our moral obligation to deliver that in a quality manner. और वो quality manner आप कैसे कर सकते हो कि that depends on teacher, कि what skills you have. तो अगर आप उस skills को आप utilize कर रहे हो, first of all we have to understand the level of the students, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपना लेवल होता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी इजीली उस चीज़ को समझ पाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब थोड़ा टाइम लगे क्या करते हैं उस चीज़ को समझ पाते हैं. सो आई थिंक दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू अंडरस्टैंड द लेवल, टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, कि व्हाट एग्जैक्टली कि वो चाहता क्या है. अगर एक टीचर अगर उस चीज़ को मतलब कि ग्रैब कर लेता है तो आई थिंक वेरी इजीली आप डिफिकल्ट टॉपिक्स जो हैं वो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, उन बच्चों को आप समझा सकते हो. उपेंद्र, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये तो बच्चों की आप बात करी कि इफ़ यू टॉक अबाउट मासेस है ना, तो योर एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, तो क्या टिप्स हम लोग उन्हें दे सकते हैं टू बेसिकली ग्रूम आवर कम्युनिकेशन स्किल्स? या डेफिनेटली जैसे कि हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, सो यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स इन डिफरेंट मैनर. So first of all, before I speak about that, let me talk about the problems that we guys are facing right now. So there are two types of problems. First is individual and second is group problem. जब हम group की बात करते हैं, you must have observed one thing. There are some people, those who are, when they speak in a very fluent manner. Whether they are speaking in English, whether they are speaking in Hindi. But sometimes when it comes to written part, they are not able to write it down properly. And similarly, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, like those who are very well versed in their English portion, they are very well versed in Hindi also, but क्या जब उनको आप क्या करते हो किसी ऑडियंस के सामने आप क्या करते हो, सामने रखते हो, तो क्या होता है उस वक्त उनकी जो स्किल्स हैं वो काफ़ी क्या हो जाती है, नीचे आ जाती हैं. उसका एक रीज़न ये होता है स्टेज फियर. समटाइम व्हाट हैपेंस कि जो बच्चे होते हैं, इवन की प्रोफेशनल्स ऑल्सो, व्हेन दे आर एक्सपोज टू अ लार्जर ग्रुप, देयर कम्युनिकेशन लेवल, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट कम्स डाउन. आई थिंक सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमें इस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, ओवरकम करना है. तो जब तक हम इसको ओवरकम नहीं करेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. अब इसको अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि दैट एक इंसान अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकता है, तो आई थिंक वहाँ पे जैसे मैं एक चीज़ बोलूँ कि वहाँ पे आप जितना किसी चीज़ को फेस कर सकते हो आप उस चीज़ को फेस करो. वेदर लेट्स से दैट इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, तो अगर आप फील करते हो कि दैट आपकी जो इंग्लिश है इफ दैट इज नॉट अप टू द मार्क, इन दैट केस कि वहाँ पे कुछ आपके ना फ्लोज रहते हैं. जैसे सम पीपल, जैसे मैंने कहा था स्टेज फियर होता है, लाइक सम पीपल दे हैव इम्परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन. आई थिंक जब हम कम्युनिकेशन की बात करें, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाउ डेज आई हैव सीन पीपल व्हेन दे स्पीक इंग्लिश और व्हेन दे स्पीक पंजाबी, व्हेन दे स्पीक हिंदी, ओके, दे हैव देयर मदर टंग इन्फ्लुएंस. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक हल्का सा एक बैरियर आता है इस चीज़ में. बिल्कुल, और कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं हम सबको आए दिन जो है वो प्रॉब्लम्स आती है. बलवंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कब कौन सा ऐसा पॉइंट है जब आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है? क्या कुछ आपको लगता है कि ये एक बैरियर है आपके लिए? मेरे से तो अंग्रेजी में जब कोई बात करता है, मेरे को तो वही कम्युनिकेशन बैरियर सबसे बड़ा लगता है. तो मेरे लिए तो यही कि अगर फ्री फ्लो, आप कंफर्टेबल जिस लैंग्वेज में आपका मैसेज उसी लैंग्वेज में जाना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी. मेरे को तो ये लगता है फ्रीली अगर आप बंदे के साथ मैच कर पा रहे हो, सिंक्रोनाइज कर पा रहे हो, तो वही सबसे इट्स द बेस्टेस्ट कम्युनिकेशन आई गेस. जी रणदीप, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा. आपके एक्सपीरियंस से बात करें तो क्या बैरियर रहता है कम्युनिकेशन का आपके लाइफ में? मेरे लाइफ में फ़िलहाल ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन तो आया नहीं. फ़िलहाल हर लैंग्वेज में कहीं ना कहीं समझने की कोशिश. हाँ, ऐसा ज़रूर रहता है कई बार कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में अभी हमें भी नॉलेज नहीं होती, तो उस समय काफ़ी मुश्किल होती है. उस समय हमें एक ही चीज़ याद आती है जिसको हर किसी को आती है, गूगल. तो ऑलवेज उसी का यूज़ किया जाता है. लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त थोड़ा सा हर किसी को अजीब तो लगता ही है जब कोई चीज़ आपको कोई समझा रहा है और वो ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रख रहा है जो आपको समझने में मुश्किल हो. तो कहीं ना कहीं तब ऐसा फील होता है कि आपको हर एक लैंग्वेज आनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस लैंग्वेज में आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हो आपको वही बोलनी चाहिए और दूसरों को भी उसी लैंग्वेज में समझाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पर्सन. जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो उसके हिसाब से देखकर कि वो किस लैंग्वेज में समझ सकता है. वहीं उपिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ बैरियर हो सकते हैं कम्युनिकेशन के? जैसे इन्होंने बताया लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है, लिसनर अगर अच्छा ना हो तो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होती. अगर जो बोल रहा है, जो ओरेटर है, वो अच्छा ना बोल रहा हो तब भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है. तो क्या कुछ बैरियर हो सकते हैं? मैम, जैसे बैरियर की आप बात कर रहे हैं, तो आई थिंक एक बैरियर ये भी है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो,
उसमें क्या है कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर जो कंटेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव द कंटेंट, ऑब्वियसली वहां पे क्या जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका उसमें फॉल आ जाएगा। सो आई बिलीव दैट व्हेनेवर यू आर इन अ सिनेरियो कि जहां पे आप किसी चीज को डिलीवर करना चाहते हो, आई थिंक पहले से आपने क्या करना है, अपना होमवर्क करके जाना है, आप प्रिपेयर करके जाओ कि आपको पता कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, दैट यू आर गोइंग टू मीट अ कस्टमर। सो इन दैट केस यू शुड बी रेडी विद योर होमवर्क, यू शुड बी रेडी विद योर कंटेंट। अगर आपका कंटेंट है, कंटेंट आपका अच्छा है, तो आप बड़ी इजीली क्या कर सकते हो, उस कस्टमर से डील कर सकते हो। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन गैप जरूर आएगा। जी उपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल जो आपसे रहेगा वो है, बिजनेस के लिए कितना जरूरी हो जाता है कम्युनिकेट करना? जब वो कोई ऐड देते हैं उसमें कितनी प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, या जब वो कस्टमर से भी डे टू डे बात करते हैं तो कितनी ज्यादा प्रॉपर और क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए? मैम जैसे कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अगर बिजनेस पॉइंट से हम सुने या देखें तो हमें समझ में आ गया बिजनेस चलता है किसकी वजह से, आपकी टंग की वजह से चलता है जी। क्योंकि क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो इतना मैटर नहीं करता जितना कि आपकी जो टंग है वो मैटर करती है। क्योंकि अगर आपकी जो टंग है, अगर वो आप सही ढंग से आप उसको क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो बिजनेस है आपका, वहां पे जो रिजल्ट होगा आपका फ्रूटफुल रहेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप बिजनेस की बात करते हो तो वहां पे जो आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एटीट्यूड है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। तो कहने के आप जैसे बात कर रहे थे, जैसे हम इस चीज की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे कुछ मैंने देखा है कि दैट कुछ लोग क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को लेके भी क्या करते हैं, उनके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहती है कि हम लोग सोचते हैं कि जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि दैट एक अच्छा कपड़ा पहन लिया तो बड़ी गाड़ी से उतर के तो आपकी एक पर्सनैलिटी अच्छी बन जाती है। बट आई थिंक पर्सनैलिटी जो है इट कंप्राइजेस ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो वहां पे जो फर्स्ट आपका होता है कैरेक्टर। अगर आपका एक कैरेक्टर जो है अगर अच्छा है, इट मींस दैट यू हैव अ इफेक्टिव पर्सनैलिटी। सेकंड, अगर आपका जो एटीट्यूड है वो आपका अच्छा होना चाहिए, एंड थर्ड इज योर बिहेवियर। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहां पे भी क्या है कि आपका बिहेवियर काफी अच्छा होना चाहिए। अगर आप कस्टमर से अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो रिजल्ट निकलेंगे वो काफी अच्छे होने वाले हैं। चलिए उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने भी बहुत बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट किया हमारे दर्शकों के साथ, आई होप उनके भी सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिलहाल के सेगमेंट में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके चैनल।